तो दर्शकों 2025 के वर्ष में हम जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हैं और ये हम जरूर जानना चाहेंगे वर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा। एक कौतूहल, एक जिज्ञासा डेफिनेटली देखने को मिलती है क्योंकि 2025 में बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं और इसके बारे में हम काफ़ी लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि ये पूरे विश्व में इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो व्यक्तिगत जीवन में इसका प्रभाव तो जरूर देखने को मिलेगा। हकीकत दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमारी वार्षिक राशिफल देश की श्रृंखला की हमने शुरुआत कर दी है और हमने अब तक आपको एक राशि के बारे में बता चुके हैं और यदि आपका मिस हो गया है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में, यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए 2025 का वर्ष कैसा रहेगा, क्या प्रभाव आपको अपने स्वास्थ्य में देखने को मिलेगा, क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्या राहत देखने को मिलेगी, ये हम समझेंगे पूरे विश्लेषण के साथ। इसके अलावा आपकी शिक्षा करने के लिए किस प्रकार के उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ेगा, क्या आपको कुछ राहत देखने को मिलेगी, कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, नौकरी के लिए कुछ नए चांसेस बनेंगे या मौजूदा नौकरी में कुछ आगे ग्रोथ के चांसेस बनेंगे या नहीं बनेंगे, व्यवसाय में कुछ लाभ देखने को मिलेगा या कुछ निवेश का अवसर मिलेगा या कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष, आपके बीच में संबंध प्रांगण होंगे, विवाह की चर्चा चलेगी या नहीं चलेगी। इसके अलावा वैवाहिक दंपति के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष, आप लोगों के बीच में किस प्रकार का संबंध देखने को मिलेगा, क्या संतान प्राप्ति का सुयोग बनेगा, क्या संतान से किस प्रकार का स्वभाव आपको देखने को मिल सकता है। ये पूरे हम विश्लेषण के साथ समझेंगे, साथ ही कुछ उपाय भी आपको बताएंगे जो हम इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे, मई से पहले और मई के बाद का, क्योंकि जो परिवर्तन हो रहा है वो इसके आधार पर ही हो रहा है। तो इस वजह से हम आपको दो भाग में डिवाइड करके बताएंगे और उपाय भी आपको वैसे ही बताएंगे। तो दर्शकों, आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति शुरुआत में बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लगन में बृहस्पति वक्री होकर आपके गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, मंगल आपके तृतीय भाव में नीच राशि में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, केतु आपके पंचम भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, उनके ठीक विपरीत भाव यानी एकादश भाव में राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, सूर्य बुध आपके अष्टम भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि और शुक्र आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। अब धीरे धीरे इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे। जो मुख्य परिवर्तन की अगर हम बात करें तो वो होगा 4 फरवरी को 2025 को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे लगन में बैठते हुए, तो आपको काफी राहत देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा 29 मार्च को जो शनि राशि परिवर्तन करेंगे वो मीन राशि में आ जाएंगे, यानी आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, राहु के साथ युति बनाएंगे। यहाँ पे 29 मार्च जो युति रहेगी 29 मार्च लेकर 18 मई तक रहेगी। 14 मई को जो राशि परिवर्तन होगा वो आपका बृहस्पति का होगा, मिथुन राशि यानी आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे बृहस्पति महाराज जी। इसके अलावा 18 मई को जो राहु है आपके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जो केतु है आपके जो है सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि ये उल्टा चलते हैं। तो केतु आपके चतुर्भाव में आ जाएंगे और राहु आपके दशम भाव में आ जाएंगे। अब आप ये देखिए, कुछ आपको राहत भी मिल रही है तो कुछ टेंशन वाली बात भी हो रही है, कुछ तनाव वाली बात भी हो रही है। अभी शनि जो है यहाँ पे आपकी जो एकादश भाव में यहाँ गोचर करेंगे मीन राशि में। हालांकि शनि हमेशा बृहस्पति के राशि में अच्छा परिणाम देते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे जो शनि है यहाँ मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और रेवती नक्षत्र में भी जाएंगे, और दूसरी बात पूर्व जो शनि है यहाँ पे पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में भी करेंगे। उसके बाद 2025 के बाद की अगर हम बात करें तो ये आगे भी जाएंगे रेवती नक्षत्र में, तो थोड़ा ये चिंताजनक बात हो सकती है विश्व पटल पे। तो ये अगर हम समझे। दूसरी बात ये है कि बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपकी वाणी का है, कुटुंब का भाव है, आपके धन का भाव है। मंगल थोड़ा सा नीचे अवस्था में चले शुरुआत में, लेकिन ये जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे, पर फिलहाल लंबे समय तक है। तो आप कह सकते हैं कि शुरुआत के 1-2 महीने आपके तृतीय भाव में ही रहेंगे, तो साहस में और ऊर्जा में कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। तो ये कैसा प्रभाव आपको देंगे तो हम समझेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, नक्षत्र की चर्चा हम जरूर करेंगे, नक्षत्र के आधार पर ही हम आपको विश्लेषण देते हैं। तो नक्षत्र की चर्चा करें तो बृहस्पति कह सकते हैं कि जून के महीने में आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। राहु यहाँ पे पहले से ही आपके दशम भाव में आ जाएंगे, जिनकी दृष्टि हम कह सकते हैं कि आपकी द्वितीय भाव में पड़ेगी। तो माफ कीजिएगा आप, तो आप इसमें समझिए कि जो राहु आपके दशम भाव में आके इनकी द्वितीय भाव में पड़ेगी तो गुरु चंडाल योग का निर्माण करेंगे। आप अपनी वाणी के कारण अपना ही नुकसान उठा सकते हैं, चाहे परिवार के साथ हो चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो, तो ये आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब इसके अलावा जून के बाद जो नक्षत्र परिवर्तन होगा वो अगस्त में होगा, पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति आएंगे, तब आपको राहत देखने को मिलेगी। शनि जैसे मैंने बताया पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, लगभग पूरे वर्ष इसी नक्षत्र में रहेंगे। राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शुरुआत करेंगे और शतभिषा नक्षत्र में आएंगे 25 नवंबर को, यानी लगभग पूरे वर्ष आप देख लेंगे तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ही रहेंगे, जो बृहस्पति का नक्षत्र है। यानी दोनों के बीच में नक्षत्र एक्सचेंज भी होगा, साथ ही दृष्टि भी एक्सचेंज होगी। इसके अलावा केतु जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे, जो कि 25 नवंबर के आसपास होगा। दोनों का समय सेम ही होता है। तो ये नक्षत्र आप देखिएगा पूरे वर्ष में ये कवर करेंगे।
अब इसके आधार पर क्या आपको परिणाम देखने को मिलेगा, हम आपको विश्लेषण के साथ देंगे। तो स्वास्थ्य की यदि हम शुरुआत करें तो देखिए, छठे घर के स्वामी जो शुक्र है आपके दशम भाव में शनि के साथ गोचर करे तो स्थिति बेहतर है, शुरुआत अच्छी देखने को मिल सकती है। हालांकि थोड़े से आपको अपने कान को लेकर कुछ समस्या देखी जा सकती है, कुछ मोच की समस्या, मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या देखने को मिल सकती है। समस्या में सुधार अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो आपको 4 फरवरी के बाद, जब बृहस्पति आपके लगन में रहते हुए मार्गी हो जाएंगे, तो आपको राहत मिलनी शुरू होगी। पहले से भी अगर आप बात करें तो कुछ खास समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, कुछ स्थिति थोड़ा आपके पक्ष में बनी हुई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, थोड़ा आत्मविश्वास की कमी जरूर देखी जा सकती है। कुछ आपको समस्या नहीं भी है तो आप उसके बारे में सोच सोच कर थोड़ा परेशान हो सकते हैं, एक नेगेटिव सोच से आप ग्रस्त जरूर रह सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ऊर्जा आपकी काफी लो रह सकती है, साहस में कमी देखी जा सकती है, कुछ आप घबरा भी सकते हैं अपनी सिचुएशन को लेकर, जो अगर आपको छोटी सी भी समस्या तो उसको भी आप बढ़ा चढ़ा कर बता सकते हैं। तो ये आपके सोच पर डिपेंड करता है। बाकी शुरुआत आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। फरवरी के बाद की अगर हम बात करें तो 29 मार्च की जो मेजर राशि परिवर्तन होगा, शनि आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, राहु के साथ इनकी युति बनेगी। थोड़ा सा आपको सावधान रहने की इसलिए भी आवश्यकता है कि क्योंकि आप कुछ गलत संगति में पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। केतु आपके आ जाएंगे, केतु जो अब राशि परिवर्तन करेंगे वो करेंगे 18 मई को। तो फिलहाल केतु भी आपके पंचम भाव में रहेंगे। सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी आपकी प्रभावित हो सकती है, गलत डिसीजन की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है, दुविधा कंफ्यूजन का स्थिति देखी जा सकती है, लंग्स की समस्या, चेस्ट की कंजेशन की समस्या, कफ की समस्या देखी जा सकती है, वात की अधिकता की वजह से भी घबराहट की समस्या देखी जा सकती है। छोटी मोटी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जैसे ही 14 मई को जो बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में आएंगे और जो 18 मई को राहु आपके दशम भाव में और केतु आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, तो हार्ट के मरीज है, जो हृदय के मरीज, थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। स्ट्रेस, तनाव देख सकते हैं, कुछ भारीपन अपने चेस्ट में देख सकते हैं, कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ छोटी मोटी समस्या जो हो सकती है जो आपको स्ट्रेस दे सकती है, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा आपको सांस लेने में दिक्कत होना या कुछ अस्थमा जैसी तकलीफ, इस तरह की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो कुल मिला के खान पान को उचित रखना है, सात्विक भोजन लेना है और हो सके तो व्यायाम करें, प्राणायाम आप जरूर करें और मेडिटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने ज्यादा स्ट्रेस से आप दूर रहेंगे उतना ही समस्या से आप दूर रहेंगे। इसके अलावा अगर हम समझे तो आप बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में बैठ के आपको आपके परिवार का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी थोड़ी राहत वाली बात आपके लिए हो सकती है। इसके अलावा आप जितना हो सके तो बड़े बुजुर्ग का पैर छू के आशीर्वाद लें, तो ये आपके बृहस्पति को और भी मजबूत बनाएगा। आप अपनी वाणी से लोगों को आहत भी कर सकते हैं और लोगों को इंप्रेस भी कर सकते हैं, थोड़ा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्योंकि बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में आएंगे तो आपकी कम्युनिकेशन काफी बेहतर रहेगी, आप आध्यात्मिक प्रति रुचि दिखा सकते हैं, कुछ आप ज्ञानवर्धक बातें भी शेयर कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव संकेत देखने को मिलेगा। शनि आपके एकादश भाव में बैठ के कहीं ना कहीं आपको संघर्ष की स्थिति आपको अपने बड़े भाई बहन के साथ या अपने आसपास के सोशल सर्कल में देखने को मिल सकती है, कुछ आपके सोच में परिवर्तन भी देखा जा सकता है। तो धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में भी आपको अच्छी राहत देखने को मिलेगी। पर जैसे मैंने बताया कि जो हृदय के मरीज, थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो ये पूरा वर्ष आपके शुरुआत में अगर कुछ आपको समस्या दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, तो धीरे धीरे उसमें आपको कमी तो देगा। अगर मई के बाद का अगर हम डिवाइड करें लगभग पूरे साल तक की, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए सामान्य रहने वाला है। कुछ छोटी मोटी समस्या को छोड़े तो आपके लिए कोई समस्या बड़ी होने वाली नहीं है। अगर पहले से कुछ बड़ी समस्या चल रही है तो थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु केतु आपके लगन भाव में आ जाएंगे, यानी सेंट्रल पोजीशन में आ जाएंगे, जहाँ पे चतुर और दशम भाव में ये गोचर कर रहे हैं। अब आपके शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष, उसे आप समझेंगे। पंचम भाव में जो केतु गोचर कर रहे हैं, जो काफी परेशान कर रहे हैं, लंबे समय से आपको परेशान कर रहे हैं और राहु की वजह से भी काफी खींचातान आपको देखने को मिल रही है, पढ़ाई से आपका मन उचाट हो रहा है, तो इसमें भी राहत देखने को मिलेगी, पर समय लगेगा। 18 मई, लगभग मई तक आपको काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये आपके चुनाव को, आपके जो आपकी फील्ड को, आपको क्षेत्र को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिशन में अच्छी खासी सफलता आपको शुरुआत में ही देखने को मिल सकती है। आत्मविश्वास को बनाए रखें, ऊर्जा को हाई रखें, 2 पॉइंट आपको अच्छे से लेके चलना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कैंपस प्लेसमेंट की, तो उसमें आपको हम कह सकते हैं जनवरी के बाद फरवरी, उसके बाद का जो समय आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा। उसमें आपको अच्छे खासे कुछ रिस्पॉन्स देखने को मिल सकते हैं, कुछ अपेक्षित क्षेत्र में आपको जाने को मिल सकता है, ये एक अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं वहां पे भी आपको अच्छा ऑफर देखने को मिल सकता है। तो ये आपको मिलेगा मध्य जनवरी के बाद का समय के लेके फरवरी के बाद का जो समय है वो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रह सकता है शिक्षा और करियर की शुरुआत की। और इसके
अलावा अगर आप बाद में कुछ प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। थोड़ा आप आलस में पड़ सकते हैं क्योंकि शनि आपके जो है 29 मार्च को एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। थोड़ा सा आपके एफर्ट में कमी देखी जा सकती है, तो उसमें भी आपको अच्छे से काम करना है। शनि की दृष्टि आपके लगन में पड़ेगी तो बृहस्पति भी यहाँ पे बैठे हैं, तो कोई शॉर्टकट तरीका के लिए आपको उकसा सकता है। खासकर आपकी संगति इस प्रकार कैसे हो सकती है जिसमें आपको कुछ गलत तरीके में भी आपको उकसाने के लिए कहा जा सकता है, तो उससे आपको बचना होगा। देखिए, जितना भी अगर रास्ता कठिन है उतना ही परिणाम आपके पक्ष में रहेगा, उतना ही आपको सुखद पूर्व परिणाम देखने को मिलेगा। आप अपने गुरु के मार्गदर्शन में जितना ज्यादा चलेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 14 मई के बाद जो बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेगा, इसके अलावा राहु है जो आपके दशम भाव में आएगा। तो करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं या किसी गलत फील्ड में किसी के बहकावे में आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा वो थोड़ा आपके लिए कह सकते हैं कि संकेत वाली बात हो सकती है। शंका आप कर सकते हैं, ये कुछ तर्क संगति आप उसमें देख सकते हैं। एक विश्वास की कमी देखी जा सकती है, आपको किसी गलत दिशा में भी भटकाया जा सकता है। आप ये आपको डिसाइड करना है कि किस प्रकार से आप अपनी दिशा को निर्धारित करेंगे। कहीं ना कहीं राहु और बृहस्पति का जो आपसी दृष्टि संबंध होता है वो गुरु चंडालियों का निर्माण करता है। ये आपके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, काम को बनने नहीं देता, काम में बार बार रुकावट आने की वजह से बात आगे की लटल जाती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा 18 मई से लेकर पूरे वर्ष 2025 के अंत तक, उसके नेक्स्ट ईयर भी मिड तक आपको देखने को मिलेगा। ये जो गुरु चंडाल का योग बनना चाह रहा है थोड़ा सा आपके लिए विपरीत रह सकता है, समस्या उत्पन्न कर सकता है, हानिकारक रह सकता है, क्योंकि इसका संबंध आपके दशम भाव से भी हो रहा है, द्वितीय भाव से भी हो रहा है, धन के भाव से भी हो रहा है, परिवार के साथ हो रहा है, आपके प्रोफेशन को लेकर हो रहा है, तो आपकी शिक्षा को लेकर हो रहा है। तो काफी हद तक ये चीजें प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में आपको उपाय करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, तो आप इसका उपाय जरूर करें। अगर आप अपने गुरु के किसी भी वाक्य से, किसी भी बात से सहमत नहीं है तो कृपया हाथ जोड़ के वहां से चले जाएं। किसी प्रकार कोई अपमान या टिप्पणी ना करें, या कोई भी कमेंट ना करें, ना कोई प्रकार वाद विवाद या तर्क वितर्क करें। जितना आप इसमें उलझेंगे उतना आपके लिए ग्रह प्रतिकूल होते चले जाएंगे। थोड़े से ग्रह आपके लिए विपरीत चैलेंजिंग है, तो आप उसको समझने का प्रयास करें। इसके अलावा आपको थोड़ा सहज भाव में रहना पड़ सकता है। अगर हम बात करें मई के बाद का जो समय है उसमें आपको थोड़ा अपने कार्य क्षेत्र में आपका अपने आप को सहज भाव में रखे, संतुष्टि बना के चलें। किसी को उकसाव में आके अपने आप को बहुत ज्यादा आकलन करते नजर आए। लोगों के अटेंशन पाने के लिए जरूरत से ज्यादा दिखावा भी आप कर सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। तो कुल मिला के आपको मई से लेकर अगर साल के अंत तक की हम बात करें तो काफी सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। केतु की वजह से भी कुछ ना कुछ काम में आपकी दिलचस्पी में कमी देखने को मिल सकती है। कुछ काम ऐसे मिल सकते हैं जिसमें आपकी फोकस की कमी देखी जा सकती है, काम में मन नहीं लग पाएगा या काम बेमन से करते नजर आ सकते हैं। एडजस्टमेंट में काफी दिक्कत आ सकती है, आपकी कैलिबर पर डिपेंड है, आपकी धैर्य शक्ति पर डिपेंड है, आप किस प्रकार से सिचुएशन को अपने अंडर कंट्रोल कर पाते हैं, तभी आपको लंबा करियर देखने को मिलेगा। अन्यथा बार बार फ्लक्चुएशन या चेंजेस आपको देखने को मिल सकती है, और राहु डेफिनेटली चेंजेस के लिए माने जाते हैं। राहु केतु की वजह से ही आपके करियर में, आपके जीवन में चेंजेस आते हैं, ये बात आपको समझनी होगी। अब हम बात करेंगे कार्य क्षेत्र की। जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो देखिए, दशम भाव में शनि शुक्र गोचर करें, शुरुआत काफी बढ़िया रहने वाली है। थोड़ा आपको सांस से बाहर कोई आपको ऑफर भी मिल रहे हैं नई जॉब का, तो आप बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं होंगे, ना इसके प्रति ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। कुछ आपको विपरीत क्षेत्र से भी ऑफर मिल सकते हैं जो आपके काम का नहीं हो सकता है। ऊर्जा आपको हाई रखनी है। किसी यात्रा में तो थोड़ा सा शुरुआत में संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। आप कहेंगे फरवरी मार्च से आते आते आपको काफी सुधार देखने को मिलेगा, पर क्योंकि अब शनि आपके पहुंच जाएंगे एकादश भाव में, और मई में आप पहुंच जाएंगे जो है राहु आपके दशम भाव में और केतु आपके चतुर्थ भाव में, तो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र के माहौल को प्रभावित करेंगे। आप अपने काम में कुछ अजीब सा परिवर्तन देख सकते हैं, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं जो आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, कुछ जिम्मेदारी आपको ऐसे मिल सकती है जो आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं थी, या कुछ बेमन से आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है, जिसकी वजह से भी कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अधिकारी के साथ आपके संघर्ष की स्थिति भी देखी जा सकती है, जो शुरुआत में आपको देखने को मिल सकती है। जो मार्च अप्रैल की हम बात करें, उसके बाद थोड़ा आपको संभलने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, कम से कम 2-3 महीना आप ये चले मान के चले कि आपको फरवरी मार्च तक और अप्रैल के मिड तक आपको थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति आपको अपने जो बॉस है, अधिकारी, उनके साथ आपको देखने को मिल सकती है, तो जिसकी वजह से भी थोड़ा सा एक गलतफहमी आप लोगों के बीच में बनती नजर आ सकती है। मिसकम्युनिकेशन भी देखी जा सकती है, तो क्लैरिटी बना के चलें। अपने काम को
सहज भाव में करें, दिखावा ना करें, उसको अटेंशन पाने का ना प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप अटेंशन पाने का प्रयास करेंगे उतनी लोगों की दृष्टि आपके ऊपर आएगी और जिसकी वजह से भी ये आपके काम को, परफॉर्मेंस को प्रभावित करेगी, प्रदर्शन को प्रभावित करेगी। अब आप उसके लिए प्रयास करेंगे, ग्रोथ है जो आपके, जो भी आपके वृद्धि के लिए प्रयास करें, अपनी प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो शनि थोड़ा सा आपको विलंब दे सकते हैं, आपकी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन आपको परिणाम जरूर देंगे, पर थोड़ा सा आपको एफर्ट अधिक लगाना पड़ सकता है, संघर्ष की अधिक स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे में जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ज्यादा परिणाम आपके फेवर में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। नई जॉब के लिए शुरुआत में थोड़ा अच्छी संकेत आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद भी कुछ समय, अगर हम मई की बात करें तो भी आपके कह सकते हैं कि अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। मई के बाद भी कुछ अच्छा ऑफर आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि स्थान से बाहर आपको ऑफर मिले, कुछ स्थान परिवर्तन का भी योग देखने को मिल सकता है, कुछ लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, कुछ फॉरेन लैंड में भी आपको जाना पड़ सकता है, इसके भी आसार देखने को मिलेंगे। व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा, बिजनेस के लिए रहेगा कैसा रहेगा 2025 का वर्ष। तो सप्तमी जो है अभी नीचे अवस्था में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो लगभग 2 महीने इसी भाव में रहेंगे। तो फरवरी मार्च के बाद का जो समय है वो आपके लिए फेवर में बनता चला नजर आ रहा है, यानी मध्य मार्च से लेकर हम बात करें काफी अच्छे तक आपको गति आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा 29 मार्च को जैसे शनि आपके एकादश भाव में चले जाएंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर में काफी फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है, या कुछ आपको सच्चाई का पता लग सकता है जो अब तक आप भुलावे में रह रहे थे, तो उसमें आपको पता लगेगा कि असल में वास्तविक स्थिति फाइनेंशियल सेक्टर की क्या है, कुछ खोखलापन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे शेयर मार्केट में आपको पहले से बेहतर कंडीशन शुरुआत में देखने को मिलेगी, और 14 मई के बाद जब बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे तो भी आपको अच्छा खासा एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी शेयर मार्केट में। पर क्योंकि सोच समझ के आपको निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, राहु की दृष्टि भी आपको देखने को पड़ेगी कि जो बृहस्पति पर पड़ने जा रही है दशम भाव में, तो कर्म को आप अपना उचित रखें और कर्म के परिणाम को अगर आप उचित प्राप्त करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि बड़ा परिणाम आपको देखना मिले, तो उसके लिए भी आप अपने कर्म को भी उचित आपको रखना होगा, कर्म को भी बड़ा करके चलना होगा। छोटे कर्म से बड़ा परिणाम की अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर आपको शॉर्टकट तरीके से भी कुछ जल्दी में परिणाम मिल रहे हैं तो वो वैसे आएंगे, वैसे ही चले जाएंगे जैसे वो आएंगे, तो कोई लाभ आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। तो सोच समझ के आपको निवेश करना है। घरेलू उद्योग में आपको कह सकते हैं कि जनवरी के मध्य के बाद का जो समय वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। उद्योग के लिए आपको रियल एस्टेट के लिए अगर हम बात करें और साथ ही आपको व्हीकल के बिजनेस के लिए, तो इसमें भी आप कह सकते हैं फरवरी का जो शुरुआत का महीना आपके लिए काफी फेवरेबल रहने वाला है। तो निवेश करने अवसर आपको मिलेंगे। थोड़ा फाइनेंशियल सेक्टर में फ्लक्चुएशन देखने को काफी मिल सकती है और ये आप कह सकते हैं कि 18 मई के बाद कुछ राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें भी कुछ आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ सकता है। पर मई के बाद का जो समय है घरेलू उद्योग के लिए, प्रॉपर्टी के बिजनेस के लिए, व्हीकल के बिजनेस के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है। केतु आपके चतुर्भाव में बैठकर कहीं ना कहीं इसमें कुछ अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, कुछ रुकावट डाल सकते हैं, कुछ रोक लगा सकते हैं, जिसकी वजह से परिणाम कुछ अपेक्षित अनुसार नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में निवेश के लिए आपको बहुत सोच समझ कर ट्राई करना है। निवेश अगर उचित हो तो ही करें, नहीं तो आप कुछ लंबे समय के लिए आपको उसको टालना पड़ सकता है। तो आपको मौजूदा प्रोजेक्ट में भी कुछ खास परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, खासकर 18 मई के बाद की यदि हम बात करें राहु केतु के राशि परिवर्तन के बाद, तो अब ये थोड़ा सा आपके लिए स्थिति थोड़ी सी विकट हो सकती है। अब यहाँ पे बैठ के जो केतु की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी, द्वादश भाव में पड़ेगी, नुकसान या कुछ खर्चा आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड आपको करना पड़ सकता है जो कभी कभी अनावश्यक हो सकते हैं। तो बजट को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, शुरू से शुरुआत भी बना के चले। आपके पारिवारिक बिजनेस में भी कुछ लाभ देखने को मिलेगा, बजट की समस्या भी दूर होगी, खासकर 14 मई के बाद जैसे बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे तो कुछ कहीं ना कहीं आपको राहत भी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको तनाव भी देखने को मिल रहा है। तो एक बैलेंस की स्थिति आपको देखने को मिलेगी और ये बैलेंस आपको बना के चलना होगा। और जहाँ पे आपको सावधानी बरती है तो निश्चित तौर से सावधानी बरतनी ही होगी, क्योंकि वहां पे निवेश करके आपको कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध या लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष। पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो आपके बुध हैं और पंचम भाव में आप केतु गोचर करें जिसमें राहु की दृष्टि पड़ रही है। पूरा एक साल लगभग आप कह सकते हैं कि मई तक, 18 मई तक जो 2025 तक का है, ये आपके लिए काफी चैलेंजिंग रहा है, आपके संबंध के लिए, आपकी रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु की वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बना ही रहा है। आप लोगों के व्यवहार में कुछ विरोधाभास देखा जा सकता है, एक अलाइनमेंट की कमी देखी जा सकती है, मतभेद तो बना ही हुआ है, जिसकी वजह से भी एक संबंध में प्रांगणता की कमी देखी जा सकती है, गहराई की कमी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से जुड़ाव होना मुश्किल हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप भविष्य के बारे में ज्यादा आकलन करते नजर नहीं आएंगे, पर अपने संबंध के बारे में आप ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहेंगे। और ये भी संभव है कि आप इस संबंध से मुक्त होकर बाहर भी निकल आए, ब्रेकअप आप देख सकते हैं, तो ये भी देखा जा सकता है। खासकर जब शनि 29 मार्च को आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, ये स्थिति जो है आपको कम से कम 29 मार्च से लेकर
18 मई का जो समय है ये आपके ये रिलेशनशिप के लिए निर्णायक समय हो सकता है। या तो आप रिलेशनशिप से बाहर ही आ जाएंगे, या तो इस रिलेशनशिप को अगर आप पकड़ के खड़े रहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 18 मई के बाद की जो स्थिति होगी वो आपके फेवर में रहने वाली है। तो शनि आपको दर्शन कराएंगे कि जो चीज़ आपके लिए नहीं है उससे आप जितनी जल्दी हो अपना पीछे छुड़ा लें, जो चीज़ आपके लिए है तो उसे आप पकड़ के रखें। तो शनि की भूमिका जो है अहम रह सकती है। तो आप ये समझ के चलिए कि जो चैलेंजिंग पीरियड आपके लिए रहने वाला है 29 मार्च से 18 मई के बीच का जो समय है ये एक आपकी परीक्षा का समय हो सकता है आपके आपके पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप को लेकर। यदि आप लोगों के बीच में गंभीरता है, क्योंकि ईश्वर आपके व्यवहार से नहीं आपके मन से, आपकी एनर्जी से आपको समझते हैं, तो वो अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव दूसरे के प्रति बनी रही तो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, अन्यथा आपको ब्रेकअप देखने को मिलेगा। निश्चित तौर से 100% इसके चांसेस हैं। विवाह की चर्चा में थोड़ी जल्दबाजी कर सकते हैं, उसमें अब थोड़ा सा आप शंकित भी रह सकते हैं। पार्टनर पर आप इस प्रकार का कुछ दबाव भी बना सकते हैं, अपने मित्रों के आने पर कहने पर भी आप इस प्रकार की कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। विवाह की चर्चा मई के बाद कुछ अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि परिवार में कुछ इस प्रकार के गतिरोध देखने को मिल सकती है। बड़े बुजुर्ग का आपको आशीर्वाद और उनका आपको सहयोग देखने को मिलेगा। विवाह अगर आप कर रहे हैं तो देखिए मई के बाद का जो समय और अगले साल मई तक का हम लेके चले, लगभग मई के जून के तक लेके चले, तो एडजस्टमेंट में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको ये लग सकता है कि आपने गलत डिसीजन ले लिया गलत व्यक्ति के साथ विवाह करके। 18 मई के बाद अगर विवाह आपका होता है, आपके जीवन साथी, आपके जो पार्टनर के साथ, आपके प्रेमी के साथ होता है, तो ये आपको समस्या शुरुआत में काफी एडजस्टमेंट में आ सकती है। तो ऐसे में आपको काफी एक दूसरे के प्रति सहयोगिता रखना है, सहज भाव में रहना है, एक दूसरे को समझने का प्रयास करना है। हड़बड़ी, धीरतापन, तीव्रतापन बिल्कुल ना दिखाएं तो बेहतर रहेगा, अन्यथा आपके रिलेशनशिप को डैमेज कर सकता है। तो एक साल का समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है विवाह अगर आपका 18 मई के बाद होता है। उसके पहले भी हो तो भी आपको ऐसी समस्या देखने को मिलेगी। विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष? देखिए सप्तमेश जो है नीच भाव में, तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जल्दी से बाहर निकलेंगे शुरुआत में और कुछ पहले समय तक काफी 4 महीने आपको इसमें आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पे आपके जीवन साथी किसी विपरीत ऊर्जा में रहे हैं, जिस विपरीत दिशा में रहे हैं, सोचने समझने में कुछ समय लगा रहे हैं या कुछ समय अपनी तरफ से ले रहे हैं, ये कह सकते हैं कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, अपनी बात पे अड़ी गए हैं, अपने इमोशंस को व्यक्त करने में भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो इस समय कमी आपको देखने को मिलेगी। फरवरी मार्च का समय आपके लिए थोड़ा राहत भरा हो सकता है। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि भी आपको अच्छी पड़ेगी क्योंकि 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, तो जो भी आप लोगों के बीच में समस्या है जो बार बार उभर के आ रही थी उसमें भी राहत आपको देखने को मिलेगी। फाइनली आप इस चीज से बाहर निकलेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अगर आप संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं तो केतु थोड़ा रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं और 29 मार्च के बाद और 18 मई के बीच में भी थोड़ा समय आपके लिए प्रतिकूल रह सकता है, बिल्कुल विपरीत रह सकता है। 18 मई के बाद जैसे ही आपके केतु आपके चतुर्थ भाव में और दशम भाव में आ जाएंगे तो थोड़ा सा आपको राहत देखने को मिलेगा। तो संतान प्राप्ति जो सुयोग बनेगा वो 18 मई के बाद ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बनने जा रहा है, जिसे हम कह सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपने बृहस्पति को बल देना होगा क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे राहु चंडाल के योग में होगा, तो रुकावट आपको देखने को मिल सकती है, अवरोध देखने को मिल सकता है, तो इसे आपको पार करने के लिए बृहस्पति को मजबूती देनी होगी। बड़े बुजुर्ग का आपको पैर छू के आशीर्वाद लेना है। आप किसी पुजारी का, ये बूढ़े व्यक्ति का पैर छू के जितना आशीर्वाद लेंगे, जितना आप गुरु का आप सेवा करेंगे, उतना आप में बृहस्पति मजबूत होंगे, आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो बढ़ेगी और उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा जिसमें आप सही और गलत के भेद को समझ पाएंगे, अन्यथा आप कहीं ना कहीं भटक सकते हैं और ये जो गुरु चंडाल योग है कहीं ना कहीं आपको भटकाता हुआ नजर आ सकता है, तो ये आपको काफी सावधानी बरतनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका अगर संतान पहले से है तो उसके लिए आपको कह सकते हैं कि थोड़ा शुरुआत में अगर उनके वजह से कुछ आप लोगों के बीच में कुछ एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है तो उसमें 18 मई के बाद का समय जो है वो आपको लगभग 2025 के अंत तक के उसके बाद का भी आपको राहत देखने को मिलेगा। संतान से आपको सहयोग मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, संतान फाइनली आपके बारे में रियलाइज कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको राहत देखने वाली बात हो सकती है। संतान के और आपके बीच में जो एक डिस्टेंस बना हुआ है वो भी कवर अप होता नजर आ रहा है, तो ये आपको ये काफी अच्छे रहने वाला है आपके लिए। थोड़ा सा आपको संघर्ष की स्थिति अगर आपको अब तक देखने को मिली तो उसमें राहत देखने को मिलेगी। शनि क्योंकि अब यहाँ पे एकादश भाव में बैठ के पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो संघर्ष लंबा है, मेहनत लंबी है, तो आप ये मानकर चले कि कुछ भी परिणाम के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, बिना उसके कोई कुछ भी संभव नहीं है। तो मई के पहले का जो समय है अगर आपके लिए तो अप्रतिकूल है तो उसके बाद का समय अनुकूल बन रहा है, तो उसमें भी कुछ शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, तो ये आपको फॉलो करनी होगी तभी आप उसको अपने अनुकूल देख पाएंगे, अन्यथा वो भी प्रतिकूल हो जाएगा क्योंकि शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह जब अशुभ ग्रह के प्रभाव में आते हैं तो उनकी जो प्रभुता होती है उनकी थोड़ी नष्ट हो जाती है, परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है, प्रदर्शन में कमी आ जाती है, अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते हैं। तो कह
सकते हैं कि ये चैलेंजिंग रह सकता है 2025 का वर्ष लगभग सबके लिए, हम सबके लिए चैलेंजिंग रह सकता है। तो आपको धैर्य से काम लेना है। उपाय आपको जरूर करना है बृहस्पति का, जैसे मैंने बताया है। तो आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीले वस्तु को दान करना है, पीले वस्त्र धारण करने हैं। आप किसे तिलक भी लगा सकते हैं अगर आपको बृहस्पति की दशा चली है, बृहस्पति आपको बुरा परिणाम दे रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि आप गुरु चंडाल के योग में आएंगे 18 मई के बाद, तो आपको काफ़ी आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ये बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को इसका पाठ संकल्प विधि के साथ कर सकते हैं। आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई समय इसका निश्चित नहीं है। जब भी आपको समय मिले आप ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप अपने सप्तमेश का उपाय कर सकते हैं। शुरुआत में अगर आपको परेशान करें तो मंगल आपको के लिए आप कह सकते हैं कि मीठी रोटी गाय को प्रत्येक मंगलवार को खिला सकती हैं। आप केतु और राहु आपके चतुर्भाव में, दशम भाव में आएंगे, आपके कार्य क्षेत्र को, आपके घर के माहौल को काफी हद तक प्रभावित करेंगे। केतु के लिए कुत्ते की सेवा करें, यानी आप गली के कुत्ते को आप भोजन खिला सकते हैं। और राहु के लिए आप पशुओं को जो है दाना डाल सकते हैं। और साथ ही आप दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। तो ये आपके कार्य क्षेत्र में आपको बैलेंस स्थिति में बना के रखेगा। कोई विरोधी आपका विरोध नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप चाहे तो आप गणेश जी का भी जाप कर सकते हैं। तो ये आपके राहु केतु के लिए बहुत अच्छा साबित होंगे। इसके अलावा अगर आप हो सके तो अपने लग्नेश को भी तो आप मजबूती दे सकते हैं, जो शुक्र है। तो उसके लिए आप श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं, जो आपकी धन संबंधी समस्या को दूर करेगा। तो आप ये छोटे मोटी जो समस्या है जो आप झेल रहे हैं उसमें आपको राहत तो देखने को मिलेगी। तो ये जो उपाय आपको पूरे वर्ष करना है, पूरे वर्ष करना है, क्योंकि ये जो गोचर है आपके इसी भाव में रहने वाले हैं, राहु केतु और खासकर शनि और बृहस्पति। तो ये आपके लिए आपको जो भी परिणाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको इनको मजबूती देनी है। संतान प्राप्ति के लिए हमने अपने एक वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देख सकते हैं। हमने पूरा उपाय बताया है। और बृहस्पति को आप मजबूती करने के लिए भी आप चाहे तो बृहस्पति के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सत्तान गोपाल के मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो ये उपाय आप जरूर करें, श्रद्धा विश्वास के साथ करें, आपको इसका परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।